ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता लक्ष्मी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज का दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है और आज मार्गशीर्ष मास की अंतिम गुरुवार का दिन है और यह दोनों ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आइए इस शुभ दिन पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के स्वराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। स्वराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नामक एक राजा थे। वे बड़े ही प्रतापी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा वह पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र तथा उनकी एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार माता महालक्ष्मी के मन में आया कि राजा के राजप्रसार में रहे, जिससे राजा को दुगना धन और दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहें और उसे धन प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध महिला का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पे देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम काम धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में रोज झगड़े होते थे तथा पति रोज उनको मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा उस जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उसे सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा विधि बताई तथा उसकी महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड हो चुका था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधन से उनका विवाह हुआ।
वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप रानी पर हुआ। फलस्वरूप राजा का राजपाट सारा नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ही ठाट से उनका स्वागत तथा आदर किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोनों के मोहरों से भरा हुआ घड़ा देकर राजा भद्रशर्वा वापस अपने घर को लौट गए। उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला। तब हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह 3 अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा किया, अपनी माँ से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर में देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यहीं कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता ने घर में आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, आतिथ्य नहीं किया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात को बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना फीका लग रहा था, स्वादहीन लग रहा था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी महिमा भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी गुरुवार की कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है। उसे अपने घर में आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थोपने के लिए वहीं आई। ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। यह सुनकर लक्ष्मी जी को समझ में आ गया कि यह सब विष्णु जी ने ही उससे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक चलेगा।
इसके बाद 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देकर इसके बाद तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उसका वचन पूरा किया। तब से यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए जय माता लक्ष्मी। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी।